तो अब हम देखेंगे रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट हुक कैसे काम करती है। तो ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुक्स क्या होती हैं। हुक्स बेसिकली हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसकी मदद से हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। रिएक्ट में काफ़ी हुक्स हैं, जैसे यूज स्टेट है, यूज रेफ है, इन सब को हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन आज के लिए जिस हुक को हम कवर करने लगे हैं उसका नाम है यूज स्टेट। अब जहाँ भी यूज़ का लफ्ज़ स्टार्ट हो तो वो आपने समझ जाना है कि ये हुक है। लेट्स से मतलब ऐसे यूज़ और इस तरह स्टेट लिखा है तो क्योंकि ये स्टार्ट अब यूज़ से हो रही है, तो रिएक्ट के अंदर जितनी भी हुक्स हैं मैक्सिमम वो यूज़ से स्टार्ट होती हैं। तो आपने समझ जाना है कि वो यूज़ स्टेट या यूज़ का रेफ या जितना भी यूज़ से स्टार्ट हो रहा है वो सब हुक्स हैं हमारे पास। अब मान लीजिए कि हमने इस हुक को इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है वो मेरी आउटपुट थी जो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक काम किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फर्स्ट नेम है ABC, इस केस में डबल ए, जितने भी ये फर्स्ट नेम है, तो एक बटन क्रिएट हो और जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो तो मेरा ये जो नेम है ये अपडेट हो जाए। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको करें तो पहले हम उस तरह करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा यूज़र कंपोनेंट था इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इस पे क्लिक हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो मैं बटन का नेम लिख लेता हूँ चेंज टेक्स्ट, और उसके बाद इस बटन के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ऑन क्लिक इवेंट रखूँगा। जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा कि ये ऑन क्लिक इवेंट क्या काम करता है। अगर नहीं पता तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, ये इसलिए यूज़ होता है। तो मैंने बेसिकली ऑन क्लिक लगा दिया कि इस पे जब क्लिक हो तो क्या हो। तो इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर मैं उस फंक्शन का नाम लिखूँगा कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन जो भी अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं एक फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ टाइटल चेंज्ड। ठीक है, आपने इस तरह स्मॉल जो ब्रैकेट्स हैं वो नहीं लगानी जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लगाते हैं। रिएक्ट के अंदर हमें वो नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि हम करली ब्रेसेस के अंदर जो जितना भी कोड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट का ही होता है, तो हमें वो बताने की ज़रूरत उसको नहीं होती। अब मैंने कहा कि जैसे ही ये बटन है चेंज टेक्स्ट का, इस पे जैसे ही क्लिक हो तो टाइटल चेंज नाम का फंक्शन रन हो जाए। अब टाइटल चेंज नाम का फंक्शन मेरे पास अभी तक क्रिएट नहीं है, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके अपने रिटर्न स्टेटमेंट से ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आगे हम जितने भी फंक्शन क्रिएट करेंगे वो एरो फंक्शन ही होंगे। तो उसका नाम, बल्कि इसी को हम कॉपी करते हैं ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, और इक्वल टू, और ये हमारे एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। एरो फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। पहले कुछ कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा फंक्शन रन कर रहा है या नहीं। हाय, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं। ये हमारा बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो जब मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब आप देखें मेरे पास हाई जो है वो आउटपुट में आ चुका है। अगर किसी और के पे करूँ तो ये देखें 2 बार 3 बार, जितनी बार कर रहा हूँ वो ऐसे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। हर कंपोनेंट के अंदर मेरा बटन आ चुका है। अब मैंने क्या करना है कि ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट नेम है, जो कि मेरा यहाँ पे ABC है, इसी तरह यहाँ नीचे जो है वो डबल ए है, ये जो नाम है बटन क्लिक होने पे ये नाम चेंज हो जाए। तो अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में देखें तो हमें यहाँ से ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इस तरह का काम। हम सिंपल इस फर्स्ट नेम को, क्योंकि ये फर्स्ट नेम यहाँ से हम ले रहे हैं प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम में, जो कि हमने 4th के 5th ट्यूटोरियल में देखा था कि हम प्रॉप्स की हेल्प से कैसे लेते हैं। तो ये अब इसके अंदर फर्स्ट नेम मेरा स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ न्यू नेम। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, अच्छा इसके मैंने M को 2 बार लिख दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये जो फर्स्ट नेम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC आ रहा था, अभी के केस में यहाँ पे ABC आ रहा था, तो जैसे ही वो इस फंक्शन के अंदर आएगा तो वो अपडेट हो जाएगा किससे, न्यू नेम से, क्योंकि यहाँ तक तो वो ABC था। लेकिन जब बटन को क्लिक हुआ, टाइटल चेंज बटन पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और अंदर आएगा तो वो इस फर्स्ट नेम को जो कि ABC था उसको न्यू नेम में कन्वर्ट कर देगा। तो लेकिन आउटपुट में देखेंगे तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। मैं अगर इसको एक बार रिफ़्रेश करूं तो ये देखें मैंने बटन पे क्लिक कर रहा हूं लेकिन मेरा जो टाइटल है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें फर्स्ट नेम को,
ये जो मेरा फर्स्ट नेम था, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। मैंने इंस्पेक्ट किया इसको और यहाँ से कंसोल पे आ गया। अब अगर मैं चेंज नेम पे करूँगा तो ये देखें मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में न्यू नेम मेरे पास आ रहा है, ABC नहीं आ रहा। नेम अपडेट हो रहा है, इस चीज़ से ये बात तो साबित हो गया, मतलब एफ नेम के अंदर अब ABC नहीं है, अब न्यू नेम आ गया, जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है वो आ गई है। अगर मैं इसको हटा के कंसोल डॉट लॉग करूँ, अब अगर मैं इसको सेव करके कंसोल डॉट लॉग करूँ तो अब ABC आनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे ABC आ रही है। अगर मैं इसमें करूँ तो ये मेरे पास डबल A आ रहा है। इसी तरह मतलब जिस कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा उसका फर्स्ट नेम मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। लेकिन मैंने नेम यहाँ से किया तो नेम अपडेट हो गया, लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं अपडेट हुआ? वो इस वजह से अपडेट नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा रिएक्ट है वो इस तरह वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, मतलब वैल्यूज़ इस तरह हमारे पास चेंज नहीं होती। उसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, हुक का यूज़ करते हैं, और उस हुक का नाम है यूज स्टेट। यूज स्टेट बेसिकली हमारे पास जो ऑलरेडी वैल्यू होती है उसको अपडेट करने में इस्तेमाल होते हैं। आप ये इस तरह कह सकते हैं कि मतलब हम फॉर्म के अंदर भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहीं पे अपडेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे और डाटा इंसर्ट करेंगे और वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन अब मैंने सबसे पहले उस यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कॉमा डालूंगा इंपोर्ट रिएक्ट वाली स्टेटमेंट में, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट इंपोर्ट कर लें। तो कॉमा डाल के और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर यूज़ स्टेट, आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं। यूज़ का यू जो है वो स्मॉल है और स्टेट का एस जो है वो कैपिटल है। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट हो चुकी है, अब हमने आगे इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे यूज़ स्टेट और इस तरह ये हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है। अब ये यूज स्टेट फंक्शन है, ये बेसिकली हम यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग का काम करेंगे। कि वो क्या होता है, मैंने वो भी ES6 के रिफ्रेशर में डिटेल से बताया था, जो सेकंड ट्यूटोरियल है इसी प्लेलिस्ट का, कि वो बेसिकली ये होता है कि हम वैल्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एरे ले लेता हूँ, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल एक का नाम रखते हैं नेम और दूसरे का नाम रखते हैं चेंज या सेट नेम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू इसके कर देते हैं। अच्छा, मैंने अब ये लाइन एक बार आप गौर से समझ लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने एक नेम का वेरिएबल लिया और एक सेट नेम का लिया। ये जो सेट नेम है ये बिल्ट इन मेरे पास एक फंक्शन है। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपडेट नेम रख सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप नाम रखें। अब क्या होगा कि इस यूज स्टेट के अंदर जो भी मैं नाम लिखूंगा वो जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएगा और वो इसको इसके अंदर असाइन कर देगा। तो आगे जहाँ भी मैंने नेम यूज़ करना होगा, फर्स्ट नेम यूज़ करना होगा, मैं इस नेम वेरिएबल के थ्रू वो यूज़ कर सकूँगा। इसको मैं मज़ीद आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, या सिंपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट नेम था इसको इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो हमारा फंक्शन था इसके अंदर यूज़ करते हैं इस जगह। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा ये फर्स्ट नेम है, ये वाला फर्स्ट नेम मैं इस यूज स्टेट के अंदर पास कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो मेरी यूज स्टेट मैं यूज़ करूँगा इसको वैल्यू असाइन कर दो फर्स्ट नेम की, जो कि अभी के केस में ABC है। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया ABC। अब जहाँ भी मैंने इस ABC को फर्स्ट नेम को एक्सेस करना होगा, मैं इस F नेम के थ्रू भी कर सकता हूँ और ये जो मेरा नेम का वेरिएबल है इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एक बार, F नेम मैंने हटा दिया और सिंपल नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ये जो नेम है मेरा, इसको मैं प्रिंट करूँ तो भी मेरे पास आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये अब आप देखें ABC, इसी तरह AA, QWE, वो सेम चीज़ें मेरे पास आउटपुट में आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये जो यूज स्टेट मैंने यूज़ किया है इसके अंदर वो पैरामीटर मैंने पास कर दिया है F नेम का, और F नेम के अंदर वो वैल्यू है और उस वैल्यू को अब मैं इस नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ये जो हमारा नेम है इसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन था इसके अंदर जितना भी कोड था मैं इसको हटा देता हूँ, जो टाइटल चेंज का फंक्शन था। अब ये जो सेट नेम का फंक्शन मैंने सेकंड वेरिएबल पास किया है एरे के अंदर, सेकंड वैल्यू पास की है। ये बेसिकली एक एरे डिस्ट्रक्शन के अंदर ये बेसिकली एक फंक्शन होता है सेट नेम, जो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके थ्रू हम ये वाली वैल्यू जो है, नेम की वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हम इस सेट नेम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं कह देता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ न्यू नेम। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही सेट नेम का फंक्शन, सबसे पहले
स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम का लिया हमने, इसके अंदर आ गया props डॉट एफ नेम, और props डॉट एफ नेम के अंदर आ गया ABC, ठीक है। फिर जब यहाँ पे हम आए, हमने यूज स्टेट की हुक को कॉल किया और उसके अंदर अपना जो ABC था एफ नेम, उसको यहाँ पे उसको असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया ABC। अब जो ABC है वो आ गया इस वेरिएबल के अंदर, एरे का जो पहला हमारा वैल्यू है नेम, उसके अंदर आ गया, ठीक है। और उस नेम को हमने नीचे कॉल भी कर लिया, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद ये जो सेट नेम है, अब इसको देखते हैं। ये बेसिकली होता है जो करंट वैल्यू होती है उसको अपडेट करने के लिए। तो करंट वैल्यू के अंदर क्या हो गया, अगर मैं इसको कमेंट में लिखूं, सेट नेम के अंदर बेसिकली अभी है ABC, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल किया और इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ABC किस में चेंज हो गया, न्यू नेम में। अब ये जो न्यू नेम है ये कन्वर्ट हो जाएगा ABC में, ABC की जगह क्या आ जाएगा, न्यू नेम। तो जैसे ही न्यू नेम यहाँ आएगा, वो न्यू नेम इस नेम वाले वैल्यू को असाइन हो जाएगा। और अब जब हम इसको रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब चूँकि बटन क्लिक का हैंडल लगाया हुआ है कि इस बटन पे क्लिक हो, ये वाला ऑन क्लिक टाइटल चेंज, तो ये इस टाइटल चेंज पे क्लिक होगा तो ही नेम चेंज होगा। अभी के केस में तो ABC है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और इस बटन पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखना, ये जो ABC है ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, ABC जो है हमारा वो चेंज हो गया, न्यू नेम में चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और कंपोनेंट को करें, लेट से इस वाले को करें, तो इसका नेम जो है वो भी चेंज होके न्यू नेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम जो है वो हुक्स को यूज़ करते हैं, यूज स्टेट हुक को यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे फॉर्म क्रिएट करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हमें पड़ेगी, इनपुट वैल्यूज़ को बार बार चेंज करने में। तो वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको अच्छे से समझ लें। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है। उस बटन के अंदर मैंने टाइटल चेंज का फंक्शन को कहा है कि जब बटन क्लिक हो तो ऑन क्लिक इवेंट रन हो जाए और उस पर ये फंक्शन रन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट की लाइब्रेरी से। इस लाइब्रेरी से यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो मेरी यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट की है, इसकी वैल्यू रख दो फर्स्ट नेम हमारे केस में, जो कि अभी है ABC, और डिफरेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे AA भी है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। फिर मैंने कहा कि जैसे ही वो वैल्यू इसके अंदर आए और जब इस बटन पे क्लिक हो, जो कि हमारा ये वाला बटन है, जैसे ही इस पे क्लिक हो तो उसकी ये जो सेकंड पैरामीटर है उसमें मैंने कह दिया उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। वो क्या रख दो, न्यू नेम रख दो। तो वो जैसे ही न्यू नेम रखेगा वो यहाँ पे चली जाएगी और वो न्यू नेम अपडेट होके इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इस जगह H2 के अंदर इस नेम को हमने कॉल कर लिया है। तो इस तरह हम जो है वो अपने यूज स्टेट को यूज़ करते हैं। तो इसको आपने अच्छे से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि आगे जाके जब हम फॉर्म्स पे काम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको तब तक क्लियर नहीं होंगे।